जिसने थप्पड़ मारा उसको घर के अंदर रख रहे हो, और जिसने थप्पड़ खाया उसको घर से बाहर कर रहे हो वोटिंग के आधार पर। वोटिंग जब कराना था तो पहले ही बाहर निकाल देते, सबसे पहले ही नॉमिनेट हुई थी शिवानी कुमारी, लेकिन नहीं, इनको टीआरपी चाहिए थी, जनता की टीआरपी चाहिए थी। कि साई केतन और कृतिका मलिक के अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिनको अभी भी रखा गया है। साई केतन और कृतिका मलिक को रखा गया है, जबकि विशाल पांडे और शिवानी को निकाल दिया गया, जो बहुत अच्छा गेम भी खेल। शिवानी जब बाहर निकली तो पूछा गया, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपको इतनी सपोर्ट जो मिल रही थी, तो शिवानी ने बोला कि मुझे उम्मीद नहीं थी, घर में वो थी तो उसे पता भी नहीं चल रहा था, और बोले कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इतना बाहर से सपोर्ट मिला। उसने गेम भी शानदार खेला। अब बिग बॉस को ये पता था कि घर वाले लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद वोटिंग सिस्टम रखा गया, और जो अरमान मलिक है जिसने थप्पड़ मारा, जिसने रूल तोड़ा, उसको जबरदस्ती घर के अंदर रखा गया। मैं कहता हूँ कि एकदम एक बाइस तरीके से एक पक्षपात हुआ है इस बार बिग बॉस में, एकदम पक्षपात। जैसा कि आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि शिवानी कुमारी का एलिमिनेशन हो चुका है, और इसको लेकर के काफ़ी हम भी नर्वस हो गए थे, इसलिए आज सुबह से वीडियो भी नहीं आ पाया है शिवानी कुमारी के ऊपर। एकदम से देखा जा रहा है कि बिग बॉस बिल्कुल बाइस्ड है, बिल्कुल बाइस्ड तरीके से खेल रहा है, बिल्कुल पक्षपात कर रहा है बिग बॉस। मैं बिल्कुल बिग बॉस के ऊपर आरोप लगाता हूं। मैं बताता हूं सबसे पहले हुआ क्या है, और अभी जो अपडेट निकल के आए थे, एक कारण अभी था अभी तक रुकने का, कि क्लियर नहीं, कंफर्म नहीं हो पाया था कि शिवानी कुमारी का एलिमिनेशन कैसे हुआ है। चूँकि अब जाके फाइनल खबर आ चुकी है, बिल्कुल क्लियरिटी आ चुका है कि शिवानी कुमारी का एलिमिनेशन कैसे हुआ है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या था। सबसे पहले आपको पता होगा कि दो चार दिन पहले वोटिंग हुई थी, जो घर से बाहर जाने वाला था, और उसके लिए चुना गया था जो हेड ऑफ हाउस बना था, रणवीर शोरे हेड ऑफ हाउस बना था, उसी के अंडर में ये वोटिंग हुई थी। जो चुना गया था कि जिसको भी घर से बाहर भेजना है उसका नाम लिखिए, और नाम लिख के एक बॉक्स में डालना था, और उसके बाद से उसका एलिमिनेशन हो जाता। जबकि बिग बॉस को बिल्कुल क्लियर पता था, पहले ही बार के जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा वोट शिवानी को मिले थे कि इसको घर से बाहर भेजा जाए। उसके बावजूद बाहर की वोटों के दम पर शिवानी कुमारी घर के अंदर टिकी हुई थी। उसके बावजूद बिग बॉस को जब ये पता चल गया कि बाहर के लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो घर के लोग वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिवानी एक वेल प्लेड, मैं तो वेल प्लेड बोलूँगा भाई, वेल प्लेड। शिवानी बिल्कुल वेल प्लेड, बिल्कुल शानदार गेम खेला है उसने। विशाल ने भी बहुत शानदार गेम खेला है, और दोनों लोग एलिमिनेट हो गए हैं। विशाल पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल शिवानी पे बात करने वाला हूँ। शिवानी कुमारी ने वेल प्लेड खेला, एक बार और वेल प्लेड, बिल्कुल शानदार गेम खेला है उसने। और बाहर के सपोर्ट, शिवानी जब बाहर निकली तो पूछा गया, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपको इतनी सपोर्ट जो मिल रही थी, तो शिवानी ने बोला कि मुझे उम्मीद नहीं थी, घर में वो थी तो उसे पता भी नहीं चल रहा था, और बोले कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इतना बाहर से सपोर्ट मिला। उसने गेम भी शानदार खेला। अब बिग बॉस को ये पता था कि घर वाले लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद वोटिंग सिस्टम रखा गया, और जो अरमान मलिक है जिसने थप्पड़ मारा, जिसने रूल तोड़ा, उसको जबरदस्ती घर के अंदर रखा गया। मैं कहता हूँ कि एकदम एक बाइस्ड तरीके से एक पक्षपात हुआ है इस बार बिग बॉस में, एकदम पक्षपात। जिसने थप्पड़ मारा उसको घर के अंदर रख रहे हो, और जिसने थप्पड़ खाया उसको घर से बाहर कर रहे हो वोटिंग के आधार पर। वोटिंग जब कराना था तो आप पहले करा देते, और पहले ही बाहर निकाल देते, सबसे पहले ही नॉमिनेट हुई थी शिवानी कुमारी, लेकिन नहीं, इनको टीआरपी चाहिए थी, जनता की टीआरपी चाहिए थी। और जनता जब वोटिंग हुई, इस बार भी जो बैलेट बॉक्स वाली वोटिंग थी उसमें शिवानी कुमारी का जब, और विशाल का और कटारिया का जब नाम था, और बाहर करने के लिए उसमें जब वोटिंग हो रही थी, तो बिग बॉस को पता था कि ये बाहर जाएगी, क्योंकि घर वाले से अधिकतर शिवानी कुमारी की बन नहीं रही थी। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, उसके बावजूद कुछ कुछ बनने लगा था, बट उतना नहीं बन रहा था। उसी का नतीजा रहा कि सबसे ज़्यादा वोटिंग में 4 लोगों ने इसका नाम लिया, और 3 लोगों ने विशाल का, 2 लोगों ने आई थिंक कटारिया का नाम लिया कि ये घर से बाहर जाए। तो सबसे ज़्यादा वोट शिवानी का था घर से बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर बाहर जाना ही था वोटिंग के दम पे, घर के अंदर वाले जो थे उनके वोटिंग के दम पे अगर बाहर करना था, तो जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन बाहर कर देते। लेकिन नहीं, वीकेंड का जो वार लेकर के ये लोग आए थे, बिल्कुल एक तरह से एक टीआरपी बटोरने का एक
साजिश था, एक जाल बिछाया गया था ताकि भोली भाली एक शिवानी की जैसे उसकी जनता भी, उसकी ऑडियंस भी भोली भाली मासूम गांव देहात की जनता है। जैसे हमारे वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह उठते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, उसके बाद से वो बैठते हैं वोटिंग करने। तो बिल्कुल एक भोली भाली और मासूम जनता थी जैसे शिवानी है, और उसका इस्तेमाल बिग बॉस ने किया है और कुछ नहीं किया है। अगर तुमको नॉमिनेशन के ना वहाँ पे वोटिंग के दम पे ही निकालना था तो शुरू में ही निकाल दिए थे। उतने दिनों तक डब्बे को पैक करके रखना, उसके बाद से उसको डब्बे को खोल करके वीकेंड पर उसको बाहर निकालना, ये सबसे बड़ा एक तरह से जालसाजी हुआ है, धोखा हुआ है शिवानी कुमारी और उसके ऑडियंस के साथ। ये लोगों को टीआरपी से मतलब था और कुछ ही किसी चीज़ से मतलब नहीं था, और बिनर ये लोग अपने हिसाब से लोग चूज कर रहे हैं। अब तो खबर ऐसी आ रही है कि ये लोग, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बिग बॉस से पूछना चाहता हूं और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साई केतन और कृतिका मलिक के अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिनको अभी भी रखा गया है। साई केतन और कृतिका मलिक को रखा गया है, जबकि विशाल पांडे और शिवानी को निकाल दिया गया, जो बहुत अच्छा गेम भी खेल रहे थे। गेम में उनकी कमी नहीं थी, शिवानी हंसाती भी बहुत थी और उसके बाद से टीआरपी भी मिलता था इन्हीं लोगों के दम पे। शिवानी को आपको पता होगा गाँव से आने की वजह से गाँव के अधिकतर लोग शिवानी को पसंद करते थे और उसकी वजह से टीआरपी भी आती थी। लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हैं कि साजिश के तहत निकाला गया है, बिल्कुल बाइस्ड है। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये फेयर हो रहा है। एक तरह से रियलिटी शो नहीं है, एक तरह से एक फिक्स शो बन गया है। अब शिवानी कुमारी बाहर आने वाली हैं, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल वो कानपुर के लिए फ्लाइट पकड़ सकती हैं, जहां तक उम्मीद आ रही है, खबरें आ रही हैं और उम्मीद ऐसा लग रहा है कि कानपुर उतरेंगी, दिल्ली नहीं उतरेंगी। अब पल पल की खबर मैं देते रहूंगा शिवानी कुमारी के लिए, और विशाल के लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। शिवानी कुमारी के लिए तो अभी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हर पल की वीडियो देखते रहें। आप लोगों को क्या लगता है जो मैंने आरोप लगाया है बिग बॉस के ऊपर कि एक रियलिटी शो नहीं है, एक फिक्स शो बन गया है, आप लोगों को क्या लगता है, फिक्स है या रियलिटी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।